जिंदगी में ये भी नहीं किया है कोसी में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम पहुंच गए हैं कोसी तटबंध के सुपौल जिले का जो कोसी तटबंध इलाका है वहां पे। और आपने देखा कि हमने कैसे किशनपुर को भी हमने दिखाया, किशनपुर प्रखंड के बरौना गांव था वहां पे कि विद्यालय है, लेकिन विद्यालय की क्या स्थिति है, कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा और अंदर जब आए हैं तो उसके बाद हम पहुंच गए हैं मरौना प्रखंड है और एक डारा गांव है, और एक डारा गांव में हम हैं। और ये आप देखिए ये पूरा का पूरा गांव है और हम लोग आ गए हैं करीब एक लंबी यात्रा कर रहे हैं। पिछले कई घंटों से हम घूम रहे हैं, कभी पैदल चल रहे हैं तो कभी बाइक के सहारे, किसी तरह से पहुंच रहे हैं लोगों के बीच। चुनावी साल है और उस चुनावी साल में अब लोगों का मिजाज समझने आया है इंडिया टुडे ग्रुप का किसान तक चैनल, क्योंकि जो हमारा चैनल है, जो इसको शुरू और चालू करने का मकसद ही था ग्रामीण क्षेत्र की तमाम समस्याओं को बताना, किसानों के विषय को उठाना कि कैसे जीवन जी रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, क्या उनकी स्थितियां हैं। तो इसी स्थिति को समझने के लिए हम आ गए हैं। और ये जो विधानसभा क्षेत्र है, सुपौल विधानसभा पड़ता है। कौन सा सुपौल है, सुपौल विधानसभा। हाँ, सुपौल विधानसभा है। और हमारे साथ किशनपुरा के जो बरौना गांव का वो भी चूँकि रास्ता दिखाते हुए आ गए थे तो वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन हम यही के लोगों से स्पेशली बात करेंगे। तो ये बताइए सर कि विधायक जी कौन है यहाँ के? विधायक जी तो अभी वही विजेंद्र यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव जो मंत्री हैं, बड़ी विकास पुरुष कहलाते हैं वो। तो कितना विकास हुआ है आपके गाँव में? कुछ कहीं नहीं देखते न है। बिजली का तो इससे लग रहा है बिजली का खंभा है ना, पैनल वैनल भी दिख रहा है, सोलर पैनल, प्लांट वाला पोल, अच्छी वाला लाइन जो दिया है रोशनी। कौन सा प्लांट है? सोलर पैनल वाला? हाँ, सोलर प्लेट वाला था। उसका चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा है, 2 साल से या 1 साल से शो है, बंद हो गया, कुछ नहीं है व्यवस्था। शो का सिर्फ खंभा देख रहे हैं आप, इसमें लाइट नहीं है। इधर आइए ना, इधर आइए। सिर्फ शो का है। यहाँ का गाँव की आबादी कितनी है? ये गांव का आबादी लगभग सर, अभी आप एक डेरा गांव में हैं, यहाँ एक डेरा गांव में मरौना प्रखंड से है, विधानसभा सुपौल से जी। तो यहाँ अभी लगभग हमको लगता है कि 40 गांव का लगभग, यहाँ की 40 घर लगभग है हमारे एक डेरा गांव में। इस पार में हम लोग एक डेरा के जो बता रहे हैं। और तो यहाँ कभी 200-400 का बस्ती था, गाँव था, ये घर था, लेकिन इस नदी तो काट के कभी इधर कभी उधर कर देता है। तो अभी लगभग 40 घर हम लोग है यहाँ बच गए हैं यहाँ। तो विद्यालय की क्या सुविधा है? विद्यालय, स्वास्थ्य, विद्यालय का सुविधा सर कुछ नहीं है। सब सुविधा का मतलब तो कुछ नहीं है। सुविधा का मतलब ये जो खंभा देख रहे तार, ये शो के लिए है। और विधायक अगर कोई MP यहाँ तो चेहरा भी नहीं देखे आज तक। सुपौल संसदीय क्षेत्र में आता है ना? हाँ, आज तक उसको चेहरा नहीं देखा है। और ना कोई पानी इतना हो जाता है, घर में हो जाता है, बाहर हो जाता है, पूछने के लिए नहीं आता है जो क्या समस्या है, कैसे लोग जीते हैं, क्या खाता है, क्या पीता है। ऐसा हो जाता है ये घर तो कितना दूर है। लेकिन अगर इस बीच में नल नहीं रहेगा तो हम लोग अगर आग लग जाए, कोई मर जाएगा तो नहीं आ सकता है। तो पानी उनी की क्या सुविधा है? मतलब अगर मान लीजिए गांव में कभी आग हो गई, ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती तो कैसे बुताते हैं? कोई अपना भगवान के भरोसे है, कोई ना कोई देखने कुछ मिलता है, भगवान के भरोसे। तो कोई नेता मोबाइल को सूचना दे देते हैं, पुलिस को कुछ सूचना देते तो थक जाता है, कोई परवाह नहीं है। बिजली मोबाइल कैसे खबर पता चलता है? कभी ऐसा हो जाता है कि मोबाइल 7 रोज 8 रोज मोबाइल नहीं खुलता है सर। लाइट का सुविधा नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का आप बोले तो शिक्षा का तो बदहाल यहाँ है, शिक्षा का कुछ नहीं है, नहीं स्वास्थ्य का केंद्र यहाँ है, कोई केंद्र है बहुत। हाँ, बड़ी महिलाएं तब मतलब कभी कुछ जो होता है या तबीयत खराब हो गया अचानक, तो कैसे जाते हैं आप लोग? 9 से स्टीमर से जाता है। तो बाढ़ वाले में ना, बाढ़ के समय ना, ऐसे कैसे अभी भी उसको वैसे पैसा देकर जाता है, पैसा देते हैं किसी तरह से। तो न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न विद्यालय है, न स्वास्थ्य है। यहाँ कोई देखने ही वाला नहीं है तो क्या हुआ? मुखिया जी आते हैं कि नहीं आपके यहाँ? कौन पंचायत है? सिसोनी पंचायत। तो उसके मुखिया जी आते हैं कि नहीं देखने? आता है, कभी कभी नहीं आता है।
वोट लेने आते हैं। हाँ वोट लेते सब आता है, वार्ड सदस्य आता है। तो वोट आइए, कहाँ पड़ता है? वोट कहाँ होता है यहाँ पे? हाँ? वोट डालने सिसोनी जाना पड़ता है। ये गाछ वाला टोला है, उस गाछ जो है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर वोटर 4-5 किलोमीटर हम लोग जाते हैं यहाँ से वोट डालने के लिए, और अपना सेवा से जाते हैं। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलता है। वोट देते हैं, हाँ वोट देना पड़ता है ना, नदी टप के जाते हैं। के जाते हैं। नदी के पार में सब कुछ है। हम लोगों का बच्चा ऐसे घूमता रहता है, कोई पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं है। हम लोगों के पास कोई जो है मदद नहीं मिलता है। हम लोगों को कोई इंदिरा आवास नहीं मिला। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलता है यहाँ पे। घर वाले का यही स्थिति है, मतलब ऐसे ही मड़ई में रहते हैं। हाँ इसी फूस का मरैया हम लोग। तब कहाँ जाते हैं? बाढ़ आता है तो इसी में किसी तरह से रहते हैं हम लोग। बांस को काट करके इतना पर मसान देते हैं, उस पर लेटरिन करता है, उस पर पेशाब करता है, उस पर बैठता है, उस पर सुतता है। यहाँ वो दिक्कत है यहाँ पर। चूड़ा और मुड़ी रहता है। आपका नाम भैया? पवन कुमार यादव। जी पवन जी। हमारा विद्यालय यहाँ का है, एक डरा का, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। विद्यालय भी है उस बांध के किनारे, ये भी दिक्कत है। खाने पीने का 10-10 रोज बस मुड़ी चूड़ा खाओ, वो भी है तो है, पानी भिजा के है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जैसे तो मार्च का महीना है, जी, बीत रहा है, जी। तो कब के बाद स्थितियाँ बिगड़ने लगती है? कोसी कब अपना सामने दिखाना? हाँ मई से हाँ मई से स्थितियाँ बिगड़ने हाँ बिगड़ने लगता है सब कुछ। कई गाँव में दिक्कत तुमने सुना कि सांप उप काट देता है। सांप कई गो सांप मारा है, कितना सांप। बचा इतना बड़ा बच्चा था, उमर गया, जाओ हॉस्पिटल जाकर उमर गया। हम भी साथ में थे। अब नौ की व्यवस्था है नहीं, यहाँ से अगर किनारे जाए इतना पानी रास्ता तो आप देखिए रहे। सर उसी टाइम में रहता है, जितना इतना मोटा इतना इतना बड़ा सब रहता है, जो बाढ़ के समय में जो आप बोलिए। इतना सर्प रहता है, कहीं से पता नहीं कहाँ से सर्प आ जाता है। बहुत आदमी नुकसान जाता है, माल मवेशी नुकसान जाता है। पहले से कुछ बदला है कि पहले ही वाला हाल है? पहले ही वाला हाल है, बहुत से बुरा हाल है, बहुत से बुरा हाल है। कौन बदलाव करेगा? कौन ऐसा पैदा है? कोई नेता है कोई पैदा? बदलाव नहीं। राजेंद्र प्रसाद यादव जो हैं मंत्री जी हैं, बड़ा उनको कहा जाता है कि बहुत काम करते हैं, सोलर पैनल ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किए हैं। सर वो पटना में कहा जाता है, दिल्ली में, यहाँ पटना रहते, दिल्ली नहीं जाते। हाँ पटना में, लेकिन यहाँ का लोग बहुत तस्वीर नहीं देखा होगा, चेहरा नहीं देखा। बिंजर बाबू का चेहरा भी नहीं देखा होगा कैसा है। ये दिलेसर कामत है, और अनुज यादव है हमारे नेता, ये जोधवंश बाबू भी है, ये अपना किशनपुर में घर है, ये भी देखने के लिए नहीं जाता। ये सब तो दूर का लोग है। समझ लो भगवान की तरह आए कि कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है कोसी में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? इतना बड़ा उम्र हो गया है। 35 साल में मीडिया वाला के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। 35 साल में देखने के लिए कोई यहाँ हम लोगों को कोई घास डालने वाला नहीं है। वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर। मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। ऐसा ही है हम लोगों को। वाले तो सुपौल बड़ा नजदीक है, नहीं कोई नहीं आता। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। पहली बार कोई मीडिया हाँ पहली बार आया है, पहली बार आया है। हम इसके लिए मीडिया के लिए महेंद्र सर को और इंदू चाचा को धन्यवाद करेंगे, और आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा जो इंडिया टुडे जी ग्रुप है, जी जो हाँ किसान तक है, जी किसान तक हम धन्यवाद करते हैं सर। हम लोग का तो काम ही है, जी हम लोग का जब से हमारा उम्र हुआ है तब तक मीडिया वाला अभी तक नहीं आया है कोई। आप मिले हैं हम लोग यहाँ का मीडिया वाला जो है से भगवान मिले हैं आज। हम भगवान नहीं, भगवान तो वो है। नहीं तो आज मिले हैं तो भगवान में हम लोग को एक साथ मिला है, और कोई नहीं मिला है। खबर तो क्या लेंगे हम लोग, खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। जैसे भगवान ने भरे, अपना जीते रहो मरते रहो, कोई देखने वाला यहाँ पर। चला गया बाहर कमाने, कोई है घर पे? बच्चा लोग कहाँ जाएगा? बच्चा लोग तो मूर्ख आदमी है, या देखिए ना पढ़ते हैं नहीं, सब वैसा ही है। और कौन पढ़ेगा, कौन लिखाएगा? यहाँ सब जाता हो, इधर आओ। नहीं जाते हो? नहीं। कभी गए हो कि स्कूल है कि नहीं है? कहाँ है स्कूल? धार के उस साइड। कहाँ? धार के उस साइड है। धार के मतलब नदी के उस हाँ, पार नदी है। के, हाँ। तो कैसे तो मोबाइल देखते हो? मोबाइल, अरे वीडियो नहीं चलता है मोबाइल हो, घर तो बड़ा मोबाइल रखे तो देखते हो ना, सब पिक्चर उच्चर में कोई अधिकारी बनता है, कोई कुछ बनता है, तो कभी नहीं लगता है कि बनना उनना है? स्कूल लेगा तब ना पढ़ेंगे। क्या नाम है? नवीन कुमार। नवीन, कहाँ पढ़ने जाते हो कि नहीं? नहीं। कभी स्कूल गए ही नहीं हो? नहीं। स्कूल गए ही नहीं हो अभी तक से? नहीं। तो मोबाइल चलाते हो कि नहीं? हाँ चलता, जो सब आता है वीडियो सब दिखता है। देखिए उसमें सब चरचक्का से घूम रहा है, जहाज में घूम रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। तो नहीं लगता कि हम भी घूमें? नहीं। हैं? हाँ लगता है। अच्छा मोबाइल लिए हो ना? अरे नहीं। ये गाना बजता है इसमें हो? नहीं।
नेटो हैं? ये गाना नहीं बजता इसमें? नहीं गाना तो बजना चाहिए, दिख लग तो रहा है। अरे गाना वाला तो है हो। नहीं बजता नहीं बजता है? नहीं। अच्छा मेमोरी ना है ना। तो क्या बनना, कुछ बनने का ख्वाब सपना देखे हो कि कहाँ जाओगे बड़े होगे तो? कहाँ जाओगे? पढ़ाई नहीं किए ना हो, सपने ही नहीं हैं। जब शिक्षा का उस किताबों को हमने जब देखा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक शिक्षक जो होता है उसके गोद में प्रलय और निर्माण दोनों होते हैं और एक शिक्षक की ज़रूरत है इस गांव में। और इस गांव में एक शिक्षक की ज़रूरत है क्योंकि अगर इस क्षेत्र भले ही 40 परिवार घर हैं यहाँ पे, लेकिन ये भी हमारे ही समाज के लोग हैं। अगर विकास की जब बातें होती हैं, और हमारे पत्रकारिता में जब हम पढ़ते थे तो बताया जाता था कि गुरहू की पत्रकारिता यानी कि गांव का जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, जब तक से उसका विकास नहीं होगा तब तक से किसी राष्ट्र का विकास या विकसित भारत या विकसित देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये भी हमारे ही लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग हैं। हम भी बिहार से हैं, ये लोग भी बिहार से हैं। और इनकी कहानियाँ आप बरसात के सीज़न में देखते हैं कि कैसे बाढ़ आता है तो नाव और तमाम लोग हर कोई अपने अपने स्तर पे काम करता है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है और इनको कुछ सुविधाएं चाहिए। सुविधाएं क्या होनी चाहिए वो हम इन्हीं से समझेंगे, किस तरह की सुविधा चाहते हैं ये लोग। ये केला जो है ना, नाव तो जिसके पास पैसा उसे बना लेते हैं जी। ये केला उस समय हम लोग किस लिए रखा रखे हैं, उसको बेरा बनाते हैं। अच्छा केला काट कर कोई किसी को काटने नहीं देता है, क्योंकि सब बनाता है। एक बार बेरा बनाता है तो 5-10 रोज चलता है, फिर दोबारा काट करके बनाते हैं। इसी पर चढ़ के उस घर से उस घर, उसका लेटरिन पेशाब इधर ऊँची जगह पर जाते हैं। तो सरकार के नल जल कुछ आया है? नल जल का टंकी उनकी लगा है? टंकी आया है, टंकी पिछले साल दिया है। पिछले साल आ गया? हाँ आ गया है। ये जो चाहते का होके के चाहिए हमरा के 6,000 या 7,000 यार से नहीं आल या न स्कूल या न किछो व्यवस्था नहीं है। का चाहिए कि जिंदगी तनकी से बदल जाए? जिंदगी बदल जाए, हमरा के पूरन बास भेटैया न किछो भेटैया जिंदगी न हमरा के उपजा बाड़ी किछो न इंदिरा आवास भेटै छे। कहते हैं कि बाढ़ आ जाएगा तो बह जाएगा पक्का मकान में, ऐसे मकान नहीं बनवाते हैं। तो मकान कैसे बनेंगे? हम लोग को कैसे अथी क्या करेंगे? उसको माल गुजार इसको माल गुजार जमीन को जो है माल गुजारी भी लगता है। हम लोग को कोसी बेल में माल गुजारी भी लेता है, खून चूस कर। नहीं तो जमीन बिहार सरकार बना देंगे, ये करेंगे। डर से माल डाल जमीन को अति करके हम लोग बेच के जमा करते हैं, रसीद कटाते हैं। रसीद कटा लेते हैं ना, क्या करेंगे डर से? सम्मान निधि का पैसा वैसा आता है 2,000 रुपया? कुछ नहीं आता है सर, पहले कहता है कुछ 2,000 आता है, न 6,000 आता है। जमीन जो बालू में पानी में है, हाँ न 6,000 जो है। 6,000 में सन बात है ना, जैसे बांध के जो अंदर है उसको मिलेगा, लेकिन हम लोग को कोई संपर्क नहीं है। कष्ट है हम लोग का, लेकिन 6,000 मिलेगा नहीं, कोई भी पेंशन हम लोग को नहीं मिलेगा। सरकार की कोई योजना नहीं। जो बांध के अंदर में है उन सबको पता रहता है। बांध के अंदर के बाहर है ना, हम लोग जैसे कोसी में है, जो कोसी को उस पार है, कोसी बांध के मतलब उस पार, उस सबको सारे जैसे पेपर ऊपर देखते रहता है, उन सबको सारे लाभ मिलता है। लेकिन हम लोग को शुभ दिन क्या देखेंगे? कुछ हो नहीं आता है, क्या देखेंगे? नहीं होगा, सफाई नहीं। हम लोग को क्या आएगा? बिजली रहेगा तब नहीं आएगा। लगा दिए जमीन को जो माल गुजारी देता है, रसीद देता है, तो जमीन को नीलामी करता है, बकासी करता है। वोट की टाइम में ऐसा धमकी देता है, जगह कहता है वोट डालने के लिए कोई परिवार छूट जाएगा, उसमें से राशन उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए वोट देने के लिए हम लोग जाना पड़ता है सारा बाल बच्चा के साथ। कहता राशन नहीं मिलेगा, जो उचित जमीन था वहाँ पेट नहीं भरता, उस बिहार सरकार हो गया। चुनाव आ गया है फिर से, लोकसभा वाला मोदी जी वाला मोदी जी वाला करें, लोकसभा चुनाव आ गया है। तो क्या लग रहा है कौन जाएगा, किसका सरकार? हम लोग सील कर देंगे, कोई नहीं देंगे, बास करवा देंगे। ये भी किसी का वोट नहीं देना है हम लोग को, बासकार कर देंगे। हम लोग हो गया है। अब चाहे वो है राशन देना है तो दो और नहीं देना है तो वोट नहीं डालेंगे। वोट नहीं, बासकार कर देंगे हम लोग। तो अधिकार है ना, देना ना चाहिए। अधिकारी नहीं है कि हम लोग को मोड़ रहे हैं, तो अधिकारी नहीं है कि हमको मिलना चाहिए हक। जमीन पानी में है और रेंट लग रहा है, तो क्या है? सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। रेंट तो लग रहा है, उपजा मिलिए नहीं रहा उनसे, बताइए हम लोग काहे वोट देंगे?
वोट डालने के लिए तो आपका अधिकार है, लेकिन सरकार का आदमी है हम लोग, सरकार का कुछ भी ख्याल है, ये सब हमारा ये पब्लिक आदमी, ये सब मनुष्य है, जानवर नहीं है। तो वोटवा दीजिएगा, वोटवा चाचा दीजिएगा। आप बोलिए ना, आप चलिए बात कर रहे हैं, क्या हम लोग वोट दे करके करेंगे? कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, न जाने आने का सुविधा है, यहाँ बीमार में मरता है हम लोग। ऐसा न कोई डॉक्टर है, न अस्पताल है, न स्कूल है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। हाँ, वोट का तो अधिकार है सर, लेकिन शिक्षा भी चाहिए ना। केंद्र भी, अगर कोई औरत का डिलीवरी है, उसको बच्चा होने लगता है, तो अब मरे आज जिए। बिहार के या कोसी तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों को एक ऐसा चीज बताइए जिससे मिल जाए तो कोसी तटबंध के लोग अपनी जीवन को बदल सकते हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं? हम लोग का या जमीन के बदला जमीन दे दे, स्वास्थ्य केंद्र बना दे, स्कूल चाहिए, अच्छा, बिजली चाहिए, और केंद्र चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, यही सब न चाहिए। या नहीं तो पुरनबाज दे दो। जमीन का हम लोग को रसीद माफ होना चाहिए। रसीद माफ होना, बिहार सरकार हो गया, हाँ। भूदान पैसे का भूदान रसीद माफ होना चाहिए हम लोग को, बस इंदिरावास चाहिए, पैखाना कोटली चाहिए, यही। कब बदल देंगे? खेती से बदल देंगे, फिर ये सब मिल हाँ जाएगा तो। हाँ, बदल देंगे, बस माफ कर दीजिए हम लोग को अति का रसीद का। नहीं पुरनबाज मिले। रोटी, कपड़ा और मकान, ये कहानी और ये नारा आज का नहीं है, बल्कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से राजनीति के गलियारों में जब लोगों के बीच हमारे राजनेता पहुंचते हैं तो यही कहते हैं कि आपका रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हम कर देंगे। और ये केवल आज से नहीं, करीब करीब आज़ादी का एक लंबा समय बीत चुका, हम आधुनिक युग में आ गए हैं, हम चांद और मंगल पे जा रहे हैं, विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें हम कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं तमाम घोषणाओं के बीच, सपनों के बीच ज़मीनी हकीकत ये भी है, यहाँ के लोग आज भी रोटी, कपड़ा और मकान के इंतज़ार में हैं। कई जगह पोल खंबे पहुँचे भी, लेकिन एक बेहतर सुविधा प्रबंधन न होने के चलते उसका भी कोई महत्व नहीं है। तो आपको सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा, क्योंकि लगातार ये मुद्दा रोटी, कपड़ा, मकान का 2 या 4 या 2-3 चुनावों का नहीं है, बल्कि कई लंबे समयों से हो रहा है, लेकिन आज तक भी इसकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं और अभी भी सरकार इसी की बात कर रही है। तो आखिर ये विकास की गाड़ी जो इन चीज़ों को लेकर निकलती है दिल्ली से या बिहार की राजधानी पटना से, वो कहाँ बीच में रुक जाती है और किस तरह से रुक जाती है कि यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। उसमें एक बड़ी समस्या ये भी कि सड़क नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार चाहेगी तो पहुंच जाएगी, लेकिन सरकार क्यों नहीं पहुंच रही है, वजह क्या है, वो इस सरकार को सोचना होगा। लेकिन तमाम उन अधिकारियों और नेताओं को भी इस क्षेत्र में आना होगा। सुपौल संसदीय क्षेत्र है और बिहार के एक विकास पुरुष के तौर पे उनकी जो पहचान है मंत्री के तौर पे, विजेंद्र यादव जी का मंत्री भी हैं कैबिनेट में बिहार में, उनका ये इलाका है और वहाँ के लोग अभी भी, उनके क्षेत्र के लोग उनसे बिजली की गुहार कर रहे हैं, पानी की गुहार कर रहे हैं, मकान की गुहार कर रहे हैं। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है, कोसी में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा, फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब किसान तक इलेक्शन कारवां। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।